जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। हम सनातन धर्म की बात करते हैं। आजकल तो हर चौथा या पांचवा इंसान ये कहता है कि हम सनातन धर्म से जुड़े हैं। पर क्या हम सनातन धर्म की परिभाषा जानते हैं? सनातन धर्म क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदू धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा जाता है? आइए इन सब प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। सनातन, जिसका अर्थ है सदा बने रहने वाला। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी सनातन धर्म के साक्ष्य मिले हैं। सनातन धर्म का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म हमेशा से था और रहेगा। सनातन धर्म आपको कभी भी किसी भी तरह की बंदिशों में नहीं बांधता, बल्कि आपको आज़ादी देता है। सनातन धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को अच्छे कार्य करने चाहिए और अच्छे विचार करने चाहिए। वो ही उसका परम धर्म है। हिंदू केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि एक सफल जीवन जीने के तरीके के तौर पर भी देखा जा सकता है। हिंदू धर्म की अनेकों विशेषताओं को देखते हुए इसे सनातन धर्म की उपाधि दी गई है। वैदिक सनातन धर्म के 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सब एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। जिस तरह शरीर के प्रत्येक अंग का अलग अलग काम होता है, लेकिन वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह ये 4 वर्ण भी है। आइए अब बात करते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथों की। हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथ है वेद। वेद शब्द संस्कृति के विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान, विचार, और ज्ञान का ही दूसरा नाम वेद है। वेदों के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद और वेदांत कहते हैं। इसमें भगवान से संबंधित बातों का उल्लेख मिलता है। उपनिषद को ही भगवान श्री कृष्ण ने संक्षिप्त रूप में अर्जुन को बताया था, जिसे गीता कहा गया। वेद उस एक परमेश्वर का वाक्य है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा ने वेदों का ज्ञान ऋषियों को सुनाया, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। वेदों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्ञान शाश्वत है, अर्थात सृष्टि की रचना से पहले ज्ञान था और सृष्टि के विनाश के बाद भी केवल ज्ञान ही रहेगा। वेदों की संख्या 4 है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद हिंदू धर्म के आधार या यूं कह लीजिए कि नींव है। वेदों में सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमें देवताओं के आवाहन के मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में लगभग 125 औषधियों के बारे में बताया गया है, जो कि 107 स्थान पर पाई जाती है। ऋग्वेद में ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद हमें श्रेष्ठतम कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसमें हमें आत्मा, ईश्वर, पदार्थ का ज्ञान मिलता है। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद में गीत संगीत का उल्लेख किया गया है। सामवेद चारों वेदों में से सबसे छोटा है, लेकिन यह चारों वेदों का सरल रूप है। इसमें चारों वेदों का अंश शामिल किया गया है। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, आयुर्वेद,
विज्ञान आदि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में ब्रह्मा जी की चर्चा होने के कारण इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के सिद्धांतों की। पहला है पुरुषार्थ। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति के 4 कर्तव्य हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हीं चारों को पुरुषार्थ कहा जाता है। इसमें धर्म का अर्थ कर्तव्य को पूरा करना है और अर्थ का मतलब ईमानदारी से जीवन जीना है और काम का अर्थ संतान को जन्म देकर उनका पालन पोषण करना, अपने माता पिता की सेवा करना है और मोक्ष का अर्थ सभी कर्तव्यों को पूरा करके पुनर्जन्म से मुक्त हो जाना है। दूसरा, कर्म का सिद्धांत। कर्म से अभिप्राय उन सभी कार्य से है जो हम जानबूझकर या अनजाने में करते हैं। गीता में कहा गया है कि मन, वाणी और शरीर से की गई सभी क्रियाएं कर्म हैं। गीता में बिना किसी इच्छा और स्वार्थ के कर्तव्य के पालन को ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। परंतु इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तीसरा, पंच ऋण। पंच ऋण में पहला ऋण देव ऋण है, दूसरा ऋण ऋषि ऋण है और तीसरा पितृ ऋण और चौथा अतिथि ऋण और पांचवा जीव ऋण है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है कि इन ऋणों को चुकाने के लिए हम जो कर्तव्य करते हैं उसी को तप या यज्ञ कहा जाता है। चौथा, अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद का अभिप्राय सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर साधु सन्यासी बन जाने से नहीं होता, बल्कि जिस व्यक्ति के विचार, कार्य और व्यवहार जितने अधिक पवित्र होते हैं वह अध्यात्म के उतने समीप होता है। पांचवा, आत्मा की अमरता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर होती है। आत्मा ही शरीर को जीवन देती है। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म मिलता है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की प्रार्थना की और मंदिरों और तीर्थों की। प्रार्थना करने के कई तरीके हैं, जैसे पूजा करना, आरती करना, भजन कीर्तन करना, साधना, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान देना आदि। अगर हम हिंदू धर्म के तीर्थों की बात करें तो इसमें 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश पर्वत, मानसरोवर, अमरनाथ, 12 शक्तिपीठ जिनका महत्व हिंदू धर्म में बहुत विशेष होता है आदि आते हैं। ये सनातन धर्म की कुछ बातें थी जो मुझे थोड़ी बहुत पता थी। आप सनातन धर्म के बारे में क्या जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।